हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन के एमसीक्यू क्वेश्चन की ये सेकंड सीरीज़ है। इससे पहले मैं एक और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आप सबके फर्स्ट सेमेस्टर के आ सकते हैं। तो ये है कुछ उसकी सेकंड सीरीज़ जिसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आइए इनको देखते हैं हम। किसने विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा मॉन्टेसरी ने। ठीक है, पेस्ट्रोलॉजी ने नहीं कहा है। विद्यालय को बचपन का घर मॉन्टेसरी ने कहा है। ठीक है, उसके बाद उसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? औपचारिक मतलब कि जिसके सब कुछ निश्चित होता है, उसका क्या पढ़ाना है, उसका समय, उसका शिक्षण विधि, उसके शिक्षक सब निश्चित होते हैं, पाठ्यक्रम, तो इसलिए वो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इसलिए औपचारिक अभिकरण है ये कॉलेज की जगह अगर विद्यालय भी आ जाएगा तो वो ठीक रहेगा, सही आंसर रहेगा। ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा का अभिकरण है औपचारिक, अनौपचारिक, उसके बाद होता है निरौपचारिक। ठीक है, ये निरौपचारिक मतलब में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, कभी कभी वो उसमें जो है एक निश्चित नियम भी होते हैं और वो मुक्त भी होता है। ठीक है, और ये अपने लचीलेपन के गुण के कारण ये सबसे आजकल लोकप्रिय है। तो इसका उदाहरण है मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय की मतलब आपको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, आपका एजुकेशन हो जाएगी। किसने कहा था गृह बालक की प्रथम पाठशाला है? ये कहा था पेस्ट्रोलॉजी ने। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन, संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होती है क्या? एक परिवार है, उसके सभी सदस्य हैं, तो उनको क्या प्राप्त होगी? उनको प्राप्त होगी सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह का उदाहरण है? सामाजिक समूह जो है उसमें से एक क्या उदाहरण है? ये परिवार हमारा एक सामाजिक समूह होता है। ठीक है, परिवार का शैक्षिक कर्तव्य क्या होता है? बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण और नागरिकता का प्रशिक्षण। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों एकदम सही आंसर हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन, किसने कहा माताएं आदर्श शिक्षिका होती हैं तथा परिवार द्वारा दी गई अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावी तथा स्वाभाविक होती है? क्योंकि परिवार में ही बालक जो वातावरण में रहता है, परिवार के वातावरण से ही बालक पे बहुत असर पड़ता है। बालक किस प्रकार का बनता है इसका सबसे पहले वो उसके परिवार से ही मिलता है उसको, कि उसे किस प्रकार का बनना है। क्योंकि परिवार का वातावरण अगर अच्छा होगा तो बालक अच्छी चीज़ों को सीखेगा, अगर बुरा होगा तो वो उसी तरह बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए परिवार को एक अच्छा उदाहरण माना गया है। ठीक है, तो ये किसने कहा? ये कहा है फ्रोबेल ने कि माताएं आदर्श शिक्षिका होती हैं। अगर माता बच्चे के अंदर आदर्श गुणों को डालेंगी तो ही बच्चा एक बड़ा होकर एक अच्छा नागरिक बनेगा। ठीक है, माताएं आदर्श शिक्षिका होती हैं तथा परिवार द्वारा दी गई अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावी और स्वाभाविक होती है। हाँ, ये कथन ये बोला है, ये कोटेशन ये फ्रोबेल ने बोला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। परिवार है एक क्या? प्राथमिक समूह, सामाजिक समूह, आर्थिक समूह और सामाजिक आर्थिक दोनों समूह। तो ये एक सामाजिक समूह है। कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बनी है, कॉम तथा म्यूनियस। ये इसका गलत ऊपर, ये जो फर्स्ट ए आंसर है वो सही रहेगा। कॉम तथा म्यूनिटी से नहीं मिलकर बनी है, कम्युनिटी बनी है कॉम प्लस म्यूनियस से मिलकर, जिसमें कॉम का अर्थ होता है एक साथ तथा म्यूनियस का अर्थ होता है सेवा करना। मतलब जहाँ पर एक सभी मिलकर एक दूसरे की सेवा करते हुए अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, उसी को हम कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, कम्युनिटी में सभी लोगों, समुदाय कम्युनिटी मतलब उनमें सभी लोगों का एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, उनके उद्देश्य आदर्श सब निश्चित होते हैं, सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक समुदाय के लोग एक जैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद परिवार जीवन की पहली पाठशाला है, ये किसने कहा है? दुर्खिम ने, इमाइल दुर्खिम, इनका पूरा नाम था इमाइल दुर्खिम। तो ये जो है परिवार जीवन की पहली पाठशाला है, ये दुर्खिम ने कहा है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, परिवार के मुख्य शैक्षणिक कार्य, ये तो अभी ऊपर था क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है, परिवार संबंधों की एक ऐसी अवधारणा जो माता पिता और उनके संतानों के मध्य पाई जाती है। ये जो कल मैंने वीडियो बनाया था, अपलोड किया था, उसमें ये क्वेश्चन था, तो आप लोग बताइए। तो ये जो है ना, परिवार संबंधों की एक ऐसी अवधारणा है जो माता पिता और उनके संतानों के मध्य पाई जाती है, तो ये है क्लियर ने बोला, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वाला जो कोटेशन है, परिवार संबंध की एक ऐसी, ठीक है, अवधारणा है जो माता पिता और उनके संतानों के मध्य पाई जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बालक की प्रथम पाठशाला हमने शुरू से बताया, उसका घर है। फिर परिवार को शिक्षा का प्रभावी साधन बनाने का उपाय क्या है? परिवार का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। शिक्षा का अभी हमने बताया कि शिक्षा का प्रभावी साधन, क्योंकि परिवार का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों पे। ठीक है, तो उसका सबसे प्रभावी साधन बनाने का कारण क्या है, उपाय क्या है? उसको परिवार का वातावरण जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आता है क्वेश्चन, सबसे प्राचीन एवं मौखिक समूह क्या है? प्राचीन समय से ही हम परिवार, नॉर्मल सी बात है। निम्न में से कौन गृह शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? आप सभी बताइए। घर में जो शिक्षा मिलती है उसका उद्देश्य क्या नहीं है? भावात्मक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ये सब तो होता ही है, पर ये धन संपत्ति का विकास, गृह में जो शिक्षा दी जाती है उससे ये बालक का ये जरूरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, कौन सा गृह शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? कौन सा गृह शिक्षा घर में जो दी जाने वाली, वही अभी इससे ऊपर जो क्वेश्चन था वही से। फिर परिवार और विद्यालय में सहयोग की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों में सहयोग की स्थापना हो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो उसके लिए महत्वपूर्ण है साक्षरता केंद्र। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, घर एवं पाठशाला में सहयोग स्थापित करने की मुख्य विधियां क्या हैं? अभिभावक अध्यापक संघ की स्थापना, शिक्षकों का बालकों के घर जाना, उत्सवों में अभिभावकों को निमंत्रण करना। ये दोनों से घर और परिवार दोनों के सहयोग स्थापित होगा। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गृह का शैक्षिक कार्य नहीं है? घर का शैक्षिक कार्य नहीं है। सबसे बढ़ चढ़ कर बातें करने की शिक्षा, घर में ये नहीं सिखाया जाना चाहिए। ठीक है। नर्सरी में से शिक्षा का प्रथम अभिकरण कौन है? निम्न में से शिक्षा का प्रथम अभिकरण कौन सा है? तो ये परिवार है। ये परिवार जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक बालक के विकास के लिए, क्योंकि बालक का विकास परिवार से ही सबसे पहले होता है, क्योंकि परिवार में ही वो जैसे गुणों को सीखता है वो आगे चल के अपने विद्यालय में भी वैसे व्यवहार करता है। ठीक है। तो इसलिए परिवार बहुत इम्पॉर्टेंट है। परिवार का सही होना, उसमें तरीका अच्छा होना, लोगों का व्यवहार अच्छा होना एक दूसरे के प्रति बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।